हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। आज हम आपको राष्ट्रीय एकता पर निबंध बताएंगे। पहले आपको ये बताएंगे कि निबंध होता क्या है। निबंध लेखन एक कला है जिसमें लेखक अपने भावों एवं विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एनी प्लस बंध। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अर्थात जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है। अर्थात निबंध का अर्थ है कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करना। प्रस्तावना। जिस प्रकार एक बगीचे में भिन्न भिन्न रंगों के फूल होते हैं और उसे हम उपवन की संज्ञा देते हैं, उसी प्रकार भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, रंग, रूप, वेश और भाषा के होते हुए भी हम सब एक सूत्र में बंधकर भारतवासी ही भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हम एक ही हैं। अनेकता में एकता का प्रतिबिंब। भारत का अतीत बड़ा ही गौरवशाली रहा है। आर्य और द्रविड़ संस्कृतियाँ साथ साथ रही हैं। संस्कृत और तमिल विश्व की प्राचीनतम भाषाएं आज भी जीवित है। वैदिक धर्म यहाँ का प्राचीनतम धर्म है। हमारे भिन्न भिन्न धर्म एक ही ईश्वर की ओर से जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। भारत हमारी मातृभूमि, कर्मभूमि, हमारी सामूहिक पहचान है। जी वहाँ धर्म नहीं, देश प्रेम की भावना के द्वारा है सांप्रदायिकता, सद्भाव और सौहार्द को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कारण भाषागत विवाद है। बहुभाषी राष्ट्र होने के कारण विभिन्न प्रांतों की अलग बोलियां और भाषाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा को श्रेष्ठ और उसके साहित्य को महान मानता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के मोह के कारण दूसरी भाषा का अपमान करता है तो वह राष्ट्रीय एकता पर प्रहार करता है। तीसरा कारण प्रांतीयता की भावना है। कभी कभी किसी अंचल विशेष के निवासी अपने पृथक अस्तित्व की मांग करते हैं। ऐसी मांग करने के कारण राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का विचार ही समाप्त हो जाता है। इसमें यह भावना हमेशा विद्वान रहनी चाहिए कि हम इस संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं। राष्ट्रीय एकता के समक्ष एक संकट जातिवाद भी है। प्रत्येक जाति अपने को दूसरी जाति से उच्च समझती है। अपना प्रभुत्व बनाए रखने की होड़ से जातिवाद ने राष्ट्रीय एकता को बुरी तरह प्रभावित किया है। 5. राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के उपाय। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम पॉइंट 1, सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। धार्मिकता और सांप्रदायिकता के कारण के आधार पर किसी धर्म को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए सबकी मंजिल एक है, एक रास्ते अलग हैं। दूसरा, अलगाववादी भावना के स्थान पर राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं। भाई भाई की भावना राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र होना चाहिए। थर्ड, शिक्षा का प्रसार मन को उदार तथा हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। बच्चों के मन में प्रारंभिक शिक्षा से
ही सर्वधर्म समभाव की भावना तथा राष्ट्रीय एकता की भावना भरनी चाहिए। उपसंहार: अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसी गुण का विकास करके हम राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे हैं। धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द का जैसा संगम व समन्वय जहाँ देखने को मिलता है, वैसा धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखना। अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, इसीलिए अभी तक शायद भारत की सभ्यता मुखर है। कवि इकबाल के शब्दों में यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा।